बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप को लेकर जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है। जनाब, इस पर थोड़ी सी मैं आपको पहले डिटेल बताती हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं नजम सेठी, सबको पता है चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से जो है वो पीछे हट रहे हैं। गुज़िश्ता रात ट्विटर पर अपने बयान में नजम सेठी ने लिखा कि मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान किसी किस्म का तनाज़ा जो है वो नहीं चाहता। ऐसे अदम इस्तेहकाम पर पीसीबी के लिए जो है वो ठीक नहीं है। मैं मौजूदा सूरत हाल में चैंपियनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए गुड लक और उनके लिए तमाम नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। गुज़श्ता चंद रोज से ये कयास आराइयाँ जो है जनाब सामने आ रही हैं कि पीसीबी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो तनाज़े चल रहे हैं। इस दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से ये दावे किए गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जका अशरफ को चेयरमैन बनाना चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो यही चाहती हैं कि नजम सेठी जो है वो इस सीट पर विराजमान रहे। उनकी सपोर्ट जो है वो नजम सेठी के साथ है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि जनाब इस सब के हकदार जो है वो जका अशरफ साहब हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत 10 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रीजन और इदारों के 4 अरकान शामिल होते हैं, जबकि 2 का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से होता है। मई 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़का अशरफ की मुअत्तली के बाद जून में नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसी साल अक्टूबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने नजम सेठी को काम करने से रोक दिया था। जनाब, जनवरी 2014 की बात करूं तो जनवरी 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को इनके ओहदे पर बहाल किया, लेकिन फरवरी में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ज़का अशरफ को उनके ओहदे से हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भाग दौड़ जो है वो 11 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दी, जिसके सरबराह नजम सेठी थे। फिर 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को एक बार फिर बहाल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए नजम सेठी की बहाली का हुक्म सुना दिया है। कहा जाता है कि नजम सेठी जो है वो मरियम नवाज साहिबा के बड़े ही करीबी अंकल हैं, बड़े ही क्लोज हैं उनके। तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो कतई नहीं चाहेंगी कि इस जो ओहदे से नजम सेठी साहब को जो है वो हटाया जाए और ज़का अशरफ साहब जो हैं उनको रिप्लेस किया जाए नजम सेठी की जगह पर, जिस पर पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में जो है काफ़ी तनाज़ात हैं। उनके और भी बहुत सारे तनाज़ात चलते आ रहे हैं। जनरल इलेक्शन के करीब आते ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों ही किसी एक भी बात पर मुत्तफिक नहीं होते। कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब जलसे से खिताब किया, उसी दौरान एहसन इकबाल ने जो है उनकी बात का फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि यूं जलसों में खिताब करने से बेहतर है हम काबीना में बैठ के बातचीत करते हैं, काबीना जो है उसमें बातचीत को सॉल्व आउट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जबकि गुज़श्ता एक दहाई से जनाब नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ताकतवर तरीन शख्सियात के तौर पर सामने आए और क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसलों में इनकी मर्जी जो है वो शामिल रही। जबकि उन्होंने वज़ीर आला 2013 में नजम सेठी ने आम इंतखाबात के मौका पर पंजाब के निगरान वज़ीर आला के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए हुए हैं। नजम सेठी को निगरान वज़ीर आला के तौर पर भी मुंतखब किया गया था और उन्होंने वो भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए हैं। और जबकि नजम सेठी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नजम सेठी के साथ साथ ज़का अशरफ जो हैं उनका भी नाम ट्रेंड कर रहा है और सारिफिन इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फैजान जो है उन्होंने लिखा है कि जनाब दिसंबर 2022 में रमीज राजा, जनवरी 2023 में नजम सेठी, जुलाई 2023 में एक नया चेयरमैन मुमकिना तौर पर ज़का अशरफ। उन्होंने मज़ीद लिखा, मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात ना जीती तो हम एक और चेयरमैन पीसीबी को ही देंगे। कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहजेब अली ने भी किया। उन्होंने लिखा, दिसंबर में रमीज रांचा, जनवरी में नजम सेठी और जून ज़का अशरफ। 3 माह में आम इंतखाबात हैं तो 12 माह में हम 4 चेयरमैन तब्दील कर चुके हैं और मज़ीद तब्दील करेंगे। जबकि आपको बताएं कि इस मामलात को लेके बहुत ज़्यादा जमगोइयाँ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी इमरान रियाज साहब का। इमरान रियाज साहब जो हैं वो कहा गया था मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कि वो पीटीआई का तर्जुमान है, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करती चलूँ
कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई का इक़्तिदार था, तो इमरान रियाज खान को किसी किस्म की कोई सरकारी ओहदे से नहीं नवाजा गया था, किसी किस्म का कोई सरकारी फंड नहीं दिया गया था। लेकिन जो नजम सेठी हैं या अब्सार आलम साहब हैं, उनकी तरह जो है उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको जिस तरह से सरकारी ओहदों पर फाइज किया गया, उनको जिस तरह से नून लीग के हक में बोलने के लिए जर्नलिस्ट बना दिया गया, टीवी पे लाने की इजाज़त दी गई, टीवी पे बैठकर जो है वो जनाब बातें करने की इजाज़त दी गई। इमरान रियाज को इस तरह की कोई इजाज़त पीटीआई के दौर में नहीं दी गई, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो बार बार क्लियर वर्ड्स में एक ही बात करती हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो पीटीआई के तर्जुमान हैं, ना कि एक सहाफ़ी हैं। तो इस पर मैंने इसलिए ये बात थोड़ी सी क्लियर की है कि कौन सहाफ़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो भी आप सबको पता है, और कौन जो है वो नहीं उठा रहा वो भी हमें पता है। आज से 39 डेज़ हो गए हैं जनाब, अगर उंगलियों पे काउंट किए जाएं तो आज 39 दिन होने वाले हैं उनको गायब हुए हुए। ताहाल उनका कोई अता पता नहीं है, और उनके फैमिली वालों को भी उनके बारे में किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। उनके बच्चे और उनकी बीवी का यही कहना है कि उनका किसी किस्म का कोई राबता जो है वो इमरान रियाज से नहीं हुआ। जबकि फिर एक बार कहूँगी कि एजेंसियों की बात की जाए जनाब, तो एजेंसियाँ जो है वो कहती हैं कि हमें जो है वो अभी तक किसी किस्म का सुराग नहीं मिल सका, हम जो है उस गाड़ी को ट्रेस नहीं कर सकते जिसमें उनको बिठा के ले जाया गया, हम उन बंदों को जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे जो उस वक्त गाड़ी से उतरे और इमरान रियाज को अपने साथ ले गए। ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। देखना यह है कि जनाब पीसीबी की चेयरमैनशिप अब जून के महीने में कौन संभालेगा। जगह अशरफ या नजम सेठी ही इस पर विराजमान रहेंगे, या इस सीट की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर से इख्तलाफात जो हैं वो जन्म लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।